जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोग हमेशा से देखते आए हैं और एक क्वेश्चन रहता है कि एक बिहारी 100 बीमारी, इसके उल्टा एक बिहारी सब पे भारी, क्या सही है क्या नहीं है। अभी कुछ पहले बीपीएससी नाम की जो एक प्रतियोगी परीक्षा है, एक आयोग है, उसमें परीक्षा कराई जाती है जिसमें बहुत बड़े लेवल के जो पद होते हैं, जैसे उप मंडल अधिकारी, वरिष्ठ उप कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक व अन्य पद होते हैं। इसमें 1957 लगभग 2000 के आसपास पद पे वैकेंसी होने वाली थी। पहले कुछ नीतियों में इसकी जो फीस रही हो उसमें लोगों के कुछ बच्चों हैं उनके फॉर्म नहीं फिल हो पाए, तो सर्वर की वजह से ये सरकार की गलती है। चलो छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिल किए गए, उसमें लगभग 3 लाख के आसपास की संख्या थी। एक्यूरेट नहीं है, सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में बच्चे होते हैं तो एक से ज्यादा दिन अथवा एक से ज्यादा पालियों में एग्जाम होता है। जब एक से ज्यादा पालियों में एग्जाम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है सेम क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता। अगर वही क्वेश्चन पेपर बच्चे पेपर देके जाएंगे, बाद में आउट हो जाएगा, फिर वही बात दूसरे बाद में बच्चों को लाभ हो सकता है, तो सेम क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग पालियां होती हैं, ज्यादा बच्चों के लिए अलग अलग डेट पे एग्जाम होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो फाइनली एग्जाम होने के बाद एक नई स्कीम इसमें इंक्लूड की गई है जिसको नॉर्मलाइजेशन नाम का नाम दिया गया। इसमें ये होता है कि अलग अलग डेट में अथवा अलग अलग पालियों में बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चन, उनका स्कोर जो होता है, ऐसा माना जाता है जिस पाली में या जिस डेट में बच्चों को स्कोर अधिक रहता है तो उस डेट या उस पाली के जो मार्क्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो कम किए जाते हैं, और जिस पाली में जिस डेट में कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स, उनको उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, उनके नंबर्स की। तो इसका विरोध चल रहा था, लोगों ने कहना कि हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की सिस्टम आप समझ गए हैं क्या है, बच्चों को नहीं पसंद है। इसमें उनको आशंका है कि बहुत से ऐसे अफसर हैं, अधिकारी हैं, कोई राजनेता है कि किसी सुपरिचित या संबंध में या पैसों के लालच में उस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है जो एक ही पार्टनरशिप में पढ़ता है, एक ज्यादा मेहनत करता है, उसको ज्यादा आता है, एक को नहीं आता है, तो ये कह के उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इसकी दूसरी मीटिंग थी, इसके नंबर ज्यादा है और कोई जान भी नहीं पाता है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने की बात कही जा रही थी, ऐसा नहीं माना गया। तो इस पे बहुत बड़े लेवल पे धरना हुआ, बहुत लाठियां चलाई गई, सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद में कहीं इसमें पाया गया उस गड़बड़ी को लेकर दोबारा फिर यहाँ पे धरना अभी तक चल ही रहा था। लास्ट दिसंबर की बात है 2024 में कहा गया था कि आप एग्जाम कराइए, मोनेटाइज जो नॉर्मलाइजेशन है खत्म कराइए। इसमें हमने कुछ शब्द सुने हैं सैंडर्स की पुलिस जैसे, इस टाइप से अगर शब्द यूज किए जाए भारत में, अब जब हम आजाद हो गए हैं, 70 साल से ज्यादा हो गए हमको, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि अंग्रेज विदेशी थे, वो हम पे अत्याचार करने ही आए थे, लेकिन हम जिन राजनेताओं को अपने सुचारू रूप से हमारी सुख सुविधाएं, हमारा सिस्टम चलाने के लिए जिनको हम नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, और इतना हाई फाई टैक्स देते हैं। अब टैक्स की बात आ गई है तो अभी टैक्स जो हम पेपर देते हैं स्टूडेंट्स, उनको बेहतर नौकरी तो नहीं मिलती है, नहीं मिल पाई है, लेकिन जीएसटी जरूर शामिल हो गई 18%। पहले जो 600 रुपए में बीपीएससी की फीस थी, शुक्र है उसकी फीस अगर अब पड़ती तो वो 18% उस पर जीएसटी इंक्लूड होके 108 रुपये और ऐड हो जाते, तो वो रुपए 708 हो जाते। और भी इसमें दुर्भाग्य की बात है, ये जो टैक्स होता है ये स्टूडेंट्स अपने पास से नहीं कलेक्ट करते हैं, अपने पास नहीं पे कर पाते हैं, गार्जियन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो तो स्टडी में अध्ययनरत रहते हैं। तो जो 700-800 रुपए जो दिए गए हैं सरकार को, उस पर भी 30% टैक्स, इनकम टैक्स दिया गया होता है प्राइवेट जॉब वाले स्टूडेंट्स के जो गार्जियंस होते हैं। तो कुल मिला के 1100-1000 रुपए के आसपास जो व्यक्ति कमाता है, तो जीएसटी और इनकम टैक्स सभी मिला के एक बच्चे की फीस पे कर पाता है। उसके बाद में अगर वो बच्चा ये मांगता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नॉर्मलाइजेशन जैसी अव्यवस्था को खत्म करिए, तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, उन पे पानी की फाउंटेनिंग, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें
10 डिग्री सेल्सियस बहुत मायने रखते हैं। लोग अच्छे से घर में ठंड से परेशान हो जाते हैं। अगर बच्चे वहां रोड पे बैठे हैं सिर्फ अपनी इस मांग को लेके, मतलब आप नेता हैं, राजनेता हैं, जो भी सिस्टम राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट में जो नेता लोग बैठे हैं उनका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारे लोगों के द्वारा खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में जो जाती है। आप लोग ऐश करते हैं, उस ऐश करने को हम विरोध नहीं करते हैं क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं। और जो हम अपनी मांग रखते हैं, कोई दान नहीं मांगते हैं, कोई पद नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो अव्यवस्था लगती है, गैर लॉजिकल तरीके से इसमें पेपर्स में बदलाव किए गए हैं, उसको सुधार दो। तो प्रशासन और शासन मिलकर इस स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके से बर्बरता डालती है। ये कहीं न कहीं हमारे देश में विकास और विकसित होने की जो राह पर चलने की जो गतिविधियां हैं उनको अवरोध कर रहा है, उनमें बाधा प्रकट कर रहा है। भारत में अगर देखा जाए तो हम वो लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, कितने आगे हैं, कम्प्लीटली हम उन पर डिपेंडेंट है। अगर हम स्टूडेंट्स की जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम जगह नहीं देंगे, उनको हम वरीयता नहीं देंगे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो कौन यहाँ की टेक्नोलॉजी विकसित करेगा, कौन आईआईटी करेगा, कौन सिविल सर्विसेज में जाके लॉजिकल तरीके से ईमानदारी से काम करेगा। तो कहीं न कहीं ये देखो, इसी का तो कारण है। अगर देखा जाए तो हम मोबाइल पे आप लोग देख रहे हैं हमको, तो इस मोबाइल में मेरा कुछ नहीं है, मेड इन इंडिया लिख दिया गया है। अंदर से जितने मोस्टली जितने पार्ट्स हैं, जिस मोबाइल आप जो भी मोबाइल देख रहे हैं, आशा करता हूँ शायद आपके पास भारत का बना हुआ कोई मोबाइल निकला है, वरना जितने भी आप मोबाइल यूज करते हैं, हर भारतीय के पास एक मोबाइल होता है। हम फॉरेन से कम्प्लीटली मंगवा रहे हैं, वो उसका रीजन यही है। जितने मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं सब फॉरेन के हैं, जितने हम ऐप यूज करते हैं सब फॉरेन के हैं, हम उस पर टैक्स देते हैं, फॉरेन में जाता है। ये किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो राजनेता हैं उनको अपनी मस्ती में मस्त रहना है, और ये देखने नहीं है कि ये कौन कर पाएगा, वो तो कर नहीं पाएंगे। ये हमारे देश की जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इसको अगर शिक्षा में हम फोर्स करें और हेल्प करें उनकी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज हम फॉरेन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे और अपना टैक्स विदेशों में जाता रहेगा। और हमारी सरकारें अपनी आवश्यकता के लिए हम पे हर चीज पे जीएसटी, यहाँ तक कि मतलब हॉस्पिटल में बेड पे जीएसटी लगी है, पॉपकॉर्न में भी लोग जीएसटी पे बहुत ज्यादा रील्स मीम्स टाइप से बन रही है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम पैसे कमाने के लिए जो जॉब कर पाने के लिए स्टडी करते हैं, उसमें 18% जीएसटी है। कोई लग्जरी चीज नहीं है, आदमी पढ़ता है जॉब नौकरी पाने के लिए। तो हम लोगों को सुधरना चाहिए, हमको ऐसा राजनेता चुनना चाहिए जो कास्ट से परे हो, हमको जात से मतलब नहीं होना चाहिए। जो राजनेता सच में काम करने वाला, हमको उसको वोट दें और उसको भी इंस्टीड ऑफ बदले में जो सही है उसको मानना चाहिए, ना कि अपनी मनमानी करनी चाहिए।